चलिए, तो अभी हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो है, जो क्लास ले रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स पे, ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स आपके सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो थर्ड लेसन है। बोर्ड के हिसाब से देखेंगे थर्ड लेसन है। 6 नंबर या 7 नंबर के क्वेश्चन इससे बनेंगे। करना आपको ये है कि शुरुआत के टॉपिक में इतनी टॉपिक्स हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। एक्चुअली इन दोनों में ये सब जो टॉपिक देख रहे हैं ना, इसमें कभी-कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। मेन तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। एक बार हम आपको सारा बता देते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग आगे कवर करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है? तो हमने ले लिया रिएक्टेंट और ले लिया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हो गया। आपने एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि 100 रुपए आपने रखा है अपने पास। कितना रखा है? और आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ऐसा नहीं कि आप कंजूस हैं, मतलब खर्च नहीं किया अभी, करेंगे। तो अभी टाइम क्या है? 0। कुछ समय बाद मान लीजिए 1 सेकंड में आपने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा? 1। इधर क्या हो गया? 1। समझने वाली बात यह है कि ये जो है घट करके, रिएक्टेंट घट करके 100 से कम हो गया, कितना बन गया? 99। कितना बच गया है? बचा हुआ है। और 0 से बढ़ के कितना हो गया? 1 हो गया। 1 सेकंड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में चेंज आ गया, है ना? देखिए वीडियोज बहुत सारी हैं, पर आपको बोर्ड में नंबर लेना है, तो आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत पढ़ के नंबर आप ले लीजिए। आपको हम जितना पढ़ा देंगे उतने में भी आप नंबर ले लेंगे। तो आप उसको फॉलो करिए ढंग से। और बाकी इसका दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जो कॉम्पिटिटिव के लिए भी ज़्यादा अच्छे लेवल का हो जाएगा। इससे आप जेईई, नीट का मेंस वगैरह और नीट वीट के क्वेश्चन बना लेंगे, खूब आराम से बना लेंगे। पर इतना जानिए आप लोग कम से कम। तो रिएक्टेंट से क्या बना? प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट में इनिशियली आपने कितना लिया? 100 रुपया ले लिया था, सपोज करिए। उस समय आपके पास में आपने खर्च नहीं किया था, तो 0 रुपया था खर्च में। 1 सेकंड में आपने इसमें से 1 रुपया खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, और 1 रुपया इधर आ गया। तो अब देखिए दोनों का चेंज आ गया। रिएक्टेंट का माने रिएक्टेंट घट गया और प्रोडक्ट क्या हो गया? बढ़ गया। और टाइम भी 0 से क्या हो गया? 1 सेकंड में सब चेंज हो गया। 1 सेकंड में सारा कुछ चेंज हो गया, रिएक्टेंट भी, प्रोडक्ट भी। तो रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन फिर क्या हुआ? कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन 1 सेकंड। ऑफ रिएक्टेंट एंड, भाई इसका घट गया और इसका 1 सेकंड में जितना चेंज होगा वही क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। कितने लोग आ गया? कंसंट्रेशन चेंज हो गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं dx बाई dt से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको अभी अलग से हम अभी लाते हैं, इस पे क्वेश्चन भी कराना, लेकिन हम पहले पूरा टॉपिक कवर कर दें। अब दूसरी बात हो गई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ये पूरा रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट में। सपोज करिए कि 100 जो है यहाँ पे आपके पास, जो आपने कंसंट्रेशन मान लीजिए 100 कंसंट्रेशन लिया, इस समय 0 था। तो जब आप यहाँ पे 100 के बाद में 99 हुआ, 98 हुआ, 97 हुआ, ऐसे होते होते यहाँ पे 90 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 70 हुआ, ऐसे हो रहा है, ठीक है? तो किसी पर्टिकुलर जगह का जब फाइंड करेंगे उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम आप स्टैंड, किसी पे भी आप कैलकुलेट करेंगे, एक जगह करेंगे तो क्या निकलेगा? इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा। क्या निकलेगा? और लॉन्ग, अब जैसे यहां से यहां तक का पूछ दिया, लॉन्ग टाइम आप इंटरवल में क्या निकलेगा? एवरेज। क्या निकलेगा? जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हमेशा तो एक स्पीड में नहीं चलाएंगे। अब यहां से आप घर पहुंच गए, तो अब यहां से और घर का एवरेज निकलेगा। कितना टाइम लगा आपको? तो बोलेंगे आधे घंटे लगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें आप बहुत तेज गए हो और ऐसा हो सकता है कि बीच में कहीं स्लो हो गए हो। तो जहां पे स्लो और फास्ट हुआ वहां का निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस निकलेगा। क्या निकलेगा? और लॉन्ग टाइम इंटरवल पे लगाएंगे तो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टाइम आप इंटरवल पे निकालेंगे लगाएंगे तो क्या होगा? एवरेज होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, a reaction is completed more than one step is called as complex reaction. A reaction is completed and every step of the complex is called as elementary reaction. कॉम्प्लेक्स का हर स्टेप क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी
से क्या बन गया, ये मान लीजिए CD बन गया। एक रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो इस पूरे रिएक्शन को एक साथ में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका हर स्टेप, ये वाला स्टेप क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री, ये वाला स्टेप क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री। तो रिएक्शन वाइज आपका ये सारा हो गया, सभी को आ गया होगा। अब हम लोग वापस आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। कहां आते हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन पे आते हैं। आप यहां R ले लिए, R से क्या बन गया, प्रोडक्ट। इनिशियली क्या था बताइए, R1 इधर, आई प्रोडक्ट क्या था, टाइम। टाइम कुछ चेंज हो गया, क्या हो गया, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द चेंज ऑफ द टाइम, डेल्टा टी। व्हाट इज द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, डेल्टा आर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द चेंज ऑफ द प्रोडक्ट, डेल्टा पी। ये बात समझ में आ रहा है? अब समझिए थोड़ा सा और, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है और इनका वेट जो है वो 60 kg है। ये रन करना शुरू किए, दौड़ना शुरू कर दिए यहां से। तो दौड़ना शुरू करिए, ये मान लीजिए 4 किलोमीटर यहाँ है, 4 किलोमीटर यहाँ है, 4 किलोमीटर यहाँ है, अब 4 किलोमीटर यहाँ है। रन करना शुरू कर दिए। तो जब ये चलना शुरू किए तो ये बताइए कि 4 4 8 4 12 4 16 किलोमीटर में वापस आएंगे तो क्या ये 55 किलो के हो जाएंगे? क्या इनकी स्पीड शुरू में जो यहां से यहां तक जो चले 4 किलोमीटर रन किए थे, तो क्या पहले की स्पीड या लास्ट की यहाँ की एनर्जी सेम होगी? स्पीड और एनर्जी सेम होगी? हो सकता है स्पीड सेम हो पर उनकी एनर्जी क्या होगी, कम। एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां से आने में और एनर्जी बताइए क्या होगा, यहां से यहां में तो बहुत खराब है, 16वें किलोमीटर में तो हालत खराब हो जाएगी, ओलंपिक में चले जाएंगे बेचारे, दौड़ते दौड़ते इतना दूर निकल जाएंगे। आप ये समझिए कि इतना दूर आना इनके पास क्या नहीं रहेगा, एनर्जी खत्म होगी। क्या होगी? तो एनर्जी ऐसा नहीं कि एकाएक खत्म हो गई, जब चले थे थोड़ा दौड़े थोड़े दूर आए तो इनकी एनर्जी कम होना शुरू हो गई। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, किसमें, इनकी एनर्जी क्या होगी, साथ साथ कम होती जाएगी। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एनर्जी ऑफ द मिस्टर ए विल बी डिक्रीज। तो ये साइंस ये कह रहा है कि भाई स्पीड अगर कम हो रही है इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है, तो स्पीड कम होगी। एनर्जी कम होगी, अगर नहीं होगी एनर्जी कम तो स्पीड तो बनी रहेगी लेकिन एनर्जी क्या होगी, कम होती रहेगी साथ साथ। इसलिए आपको यह समझना है कि जैसे मान लीजिए हमने ले लिया रिएक्टेंट, क्या ले लिया, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट में यहां पे आर है, आर से क्या बन रहा है, पी, प्रोडक्ट है। आपने यहां पे जैसे सपोज करिए कि 100 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ले लिया, मोल पर लीटर, प्रोडक्ट 0, टाइम 0। अब यहां पे 100 माइनस मान लीजिए 10 अगर हो गया तो ये 10 बढ़ गया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका क्या हो गया, घट गया, ये डिसअपियर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डिसअपियर। और ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो जो डिसअपियर होगा तो इसका रेट जब निकालिएगा तो चूंकि इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कंसंट्रेशन किसके होगा, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, रेट के। किसके होगा भाई, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ क्या, एक्टिव एनर्जी। कौन सी एनर्जी हुई, एक्टिव एनर्जी। और एनर्जी को हम लोग कह सकते हैं एनर्जी। अगर इनकी एनर्जी कम होगी तो क्या कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो इनका रेट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब टाइम के साथ में इनका रेट क्या होने वाला है, कम होता चला जाएगा। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं आपसे कि आपको ये समझ में आना चाहिए। तो अब इसका जब हम लोग रेट लिखेंगे ना, रिएक्टेंट का रेट जब भी लिखेंगे तो रेट जब लिखना शुरू करेंगे तो हम लोग लिखेंगे जैसे इसका आपको लिखना है ये, तो रेट क्या होगा इसका बताइए, रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा बताइए, डिसअपियर होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बल्कि लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए यहां, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट डिसअपियर करेगा तो इसका रेट क्या हो गया बताइए, माइनस डेल्टा आर का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अच्छा, रेट का डेफिनेशन क्या बताया, dx बाई dt। क्या है ये, रेट है। इसमें dx क्या है, स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ r लेके के यहाँ क्या ले लें बताइए, p ले लें, और इनिशियली यहाँ a माने यहाँ क्या मान लें, 0, और कुछ समय यहाँ टाइम क्या है, यह टाइम है, और यहाँ a माइनस एक्स हो गया तो x बनेगा ना ये, तो इसका कंसंट्रेशन a से घट के क्या हो गया, a माइनस एक्स, और इसका कंसंट्रेशन 0 से बढ़ के क्या हो गया, x हो गया। तो दोनों में x का ही चेंज आया ना। तो जो dx है, dx का मतलब स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। व्हाट इज द dx, dx इज द
भाई इसमें घट गया और उतना ही इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये रेट हो गया, ये रेट का फार्मूला है। और डी ये dt क्या है बताइए, टाइम है। dt क्या है यहाँ, टाइम है। अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, बताइए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपियर होगा, अब प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा। इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में 2 ग्राफ बना, मैं एक ही ग्राफ से आपको समझा रहा हूं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ रिएक्टेंट है हमारे पास में, यहाँ पे ये प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ कौन है बताइए, प्रोडक्ट। ये कंसंट्रेशन है, क्या है बेटा, इस पे क्या है, टाइम। आप बताइए कि जब आपने रिएक्टेंट लिया तब प्रोडक्ट क्या था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर 100 मोल पर लीटर लिया है, मोल पर लीटर, तो इसका 0 है, तो इसका 0 होगा तो कहां होगा, नीचे होगा। इसका 0 होगा तो कहां होगा, और यहाँ रिएक्टेंट का यहाँ 100 है तो टॉप पे होगा। इसका कंसंट्रेशन घटेगा और इसका क्या होगा, बढ़ेगा। और एक ऐसा समय आएगा घटता जाएगा और इसका क्या होगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। मतलब इसका यहाँ पी आ गया, यहाँ कौन आ गया, आर आ गया, क्योंकि लास्ट में आर क्या होगा, 0 होगा। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट साइड में जाएगा, ठीक है, तो अब यहां से रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये अपीयर होगा और ये क्या होगा, डिसअपियर होगा। और लास्ट में जाते जाते ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर होकर गायब हो जाएगा। इसीलिए लिखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, क्या होगा। और डिसअपियर के होने के साथ साथ में एक चीज और होगा, इसका या डेल्टा टी है, डिसअपियर होने के साथ साथ में एक चीज और होगा, माइनस साइन लगाया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसका टाइम के साथ कंसंट्रेशन घटेगा, इसी में से निकल के प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डाउन होता जाएगा, कंटिन्यू डाउन होता चला जाएगा। अब आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, माइनस ब्रैकेट में R2 माइनस क्या होगा, R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, या R इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस R1 माइनस डिवाइड बाई T2 माइनस। अब ध्यान दे दीजिएगा, टाइम को सेकंड में भी रख सकते हैं, मिनट में भी, जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा वैसे करिएगा। बड़ा कैलकुलेशन होगा तो मिनट में ही छोड़ दीजिएगा, आवर में ही छोड़ दीजिएगा। अब जैसे 1 लाख सेकंड आ रहा है तो क्या मतलब है, और में रख दीजिए उसको, बाद में सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये क्या फार्मूला बना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या बना। अब रेट ऑफ अपीयरेंस पे आइए, अपीयरेंस किसका होगा बताइए, रेट ऑफ प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। तो यहां क्या लिखेंगे बताइए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपीयर होगा, क्या लिखेंगे यहां बताइए, रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई क्या होगा, डेल्टा टी किस में होगा, प्लस में होगा। क्या फार्मूला बनेगा, P2 माइनस डिवाइड बाई T2 माइनस, ये आर आ गया किसका है, रेट ऑफ प्रोडक्ट का है, अपीयरेंस होगा, ये अपीयर हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया, रेट ऑफ। अब आता है इस पे न्यूमेरिकल, इस पर या उस पर। आइए एनसीईआरटी में देखते हैं, 2 न्यूमेरिकल उसको चेक करते हैं और उस पर काम करते हैं, हम लोग लगाते हैं। एनसीईआरटी के इंडेक्स में देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द रिएक्शन आर से क्या बना, पी, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m इन 25 मिनट, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट इसका निकालने के लिए बोला है, तो रेट निकालने के लिए बोला, आप जल्दी से क्या करिए बताइए, रेट का फार्मूला लिखिए, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे P1 माइनस P2 डिवाइड बाई T2 माइनस, दिख रहा है। अब यहां पे P1 माइनस P2, बताइए P1 कौन होगा। अगर हम यहां पे थोड़ा गलत लिख दिया गया फार्मूला, R1 माइनस R2 क्या होगा, ये P अभी लिखे थे तो उसी को लिख दिया था, R1 माइनस क्या होगा। तो आप बताइए R1 कहां है, यहां ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में, बताइए R1 कहां है। तो जब R1 R से क्या बना बताइए, प्रोडक्ट बना, R से क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो आप हमको बताइए कि दिया है कि इनिशियली द कंसंट्रेशन कितना दिया है बताइए, 0.03 था, पहले क्या था 0.03, टाइम क्या था उस समय 0, टाइम क्या था, टाइम कितना मिनट लगा 25, यहां दिया है 25 मिनट लगा। जब 25 मिनट लगा तो इसका कंसंट्रेशन घट के 0 पॉइंट कितना हो गया, 0.02, ये पॉइंट लगेगा यहां। ये क्या हो गया बताइए, R1 क्या हो गया, ये हो गया R2, ये हो गया T1, ये क्या हो गया T2। थोड़ा दूसरे पेज पे लिख दे कि समझ में आ गया आप लोगों को, बताइए। आइए दूसरे पेज पे इसको देखते हैं, क्वेश्चन को करके। उसमें ये कहा था कि एक रिएक्टेंट क्या क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, यहां पे टाइम
T1 क्या है 0, 0 टाइम पे T1 जो है वो 0 है, 0 टाइम पे कंसंट्रेशन बताइए इसका 0 पॉइंट कितना मिनट बाद क्या हो गया, ये 0 पॉइंट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फार्मूला ये डिसअपियर हो रहा है, कम हो रहा है कंसंट्रेशन का, देख के भी लग रहा है। तो इसका रेट क्या होगा, एवरेज रेट बताइए यहाँ पे R1 माइनस क्या होगा R2, फार्मूला अभी हम लोगों ने यही किया हुआ है, देख लीजिए डिसअपियर का फार्मूला यहाँ क्या है, देख लीजिए यहाँ पे R1 माइनस R2, माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो R1 इधर आ गया था, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब R2 बताइए डिवाइड बाई T2 माइनस क्या हो गया T1 हो गया। अब R1 बताइए कितना दिया है यहाँ पे 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट डिवाइड बाई 25 माइनस क्या हो गया 0, कैलकुलेट करिए आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ में आ गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना। अब आप देखिए टाइम मिनट में दिया है 25 मिनट, अब आप कैलकुलेट करके सेकंड में बना लीजिए उसको। अब इसमें आप ये छोटी सी बात, कभी भी कई बार क्या होता है ना, अब कहा जाए यूनिट लिखोगे तो बोलोगे सर नहीं अब मेहनत होगा, अब जहां जहां समझ में आता, थोड़ा समझ में आता कि हाँ सेकंड में जा सकते हैं, तो आप बोलोगे सेकंड, बहुत बड़ा कैलकुलेशन में सेकंड से करने से क्या मतलब है, मिनट में रखो, मिनट सेकंड सबको पता ही है ना। अब आ जाओ यहां पढ़ो, अब यहां दिया है, देखो दोनों दिया है, पढ़ो क्या क्या दिया है, मिनट में भी दिया और तो मिनट भी पहले तो करो, मिनट में ही कर दो, अब बाद में उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 60 से कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इन रिएक्शन 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द A डिक्रीज फ्रॉम 0.5 से क्या हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा R1, इसको देख के डरना मत, इससे कोई मतलब नहीं है, यहां ये काम नहीं करेगा कुछ भी, 2A से नहीं मतलब, खाली रिएक्टेंट है। बताओ यहाँ R1 हो गया, ये बताओ क्या हो गया, और 10 मिनट लगा, कितना मिनट लगा, ये क्या है बताओ T1 है कि T2 है, T2 है, दोनों क्वेश्चन लग जाएगा। कितने लोगों को आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, हो गया। अब देखो एक एक क्वेश्चन का और तरीका है, सबको यहां पे सीखना है, सीखना ये है आपको, हाँ जैसे आपको एक रिएक्शन मैंने दिया N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, ठीक, इस पे नीट में और जेई में भी क्वेश्चन है, आपके बुक में भी एक आध क्वेश्चन है, एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक पे जो अभी बताने जा रहे हैं आपको। तो इस टॉपिक पे क्या है, इसका जब आपको रेट लिखने के लिए आएगा कि इसका रेट लिखिए, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका लिखेंगे तो होगा डेल्टा N2, कई जगह डी भी लिखा रहता है, डिवाइड बाई डेल्टा टी नेगेटिव में इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा S2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डिफरेंशियल भी कई जगह लिखा रहता है, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये फार्मूला हो गया, इस रिएक्शन का रेट निकलेगा। इसको इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से मैंने फॉर्मेट में लिखते हैं अगर दिया है तो। अभी हम समझा रहे हैं आपको क्या है ये, बताइए ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, टाइम के साथ में उसका कंसंट्रेशन कम होगा, रिएक्टेंट का टाइम के साथ में उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। जब टाइम के साथ में उसका कंसंट्रेशन कम होगा तो कौन से साइन में जाएगा, कहां जाएगा, माइनस में, प्रोडक्ट किस में जाएगा, आज इसका कोफिशिएंट है ना वो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे उसको, फ्रैक्शन में चला जाएगा। जिस रेट में, अब रेट है सबका, एवरेज रेट जाएगा, आप बताओ जिस रेट में क्या होगा, डिसअपियर होगा, जिस रेट में ये डिसअपियर होगा उसी रेट में क्या होगा, अपीयर होगा, तो सबका रेट क्या होगा, सेम, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आता है तो पहले आपको लिखने आ गया होगा, एक आध और मैं लिख के आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे H2 + I2 क्या लिखा है बताइए 2HI, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट हमेशा किस साइन में रखोगे आप, माइनस में, R लिख लो, इसको लिखना है पहले डेल्टा H2 ही लिखो, ऐसे देख के उतार दो, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ डेल्टा टी आपको अपने मन से रखना है, यहाँ माइनस हो गया, बताइए माइनस डेल्टा I2 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ 2 है तो 1/2 हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा, प्लस HI डिवाइड बाई क्या होगा डेल्टा टी। कितने लोग समझ में आ गया, खुद से लिख पाएंगे, तो रेट इसका इस तरह से नोट करते हैं।
अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और क्वेश्चन का तरीका आपको बताऊंगा। आप बताइए ये क्या है, ये क्या लिखा है? इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर, इसका यूनिट होता है। और अगर इसी में अगर हम ऐसा लिख के आपको दें, डिवाइड बाई टी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टी, तो इसका मतलब हो गया जो यूनिट बनेगी वो बनेगी मोल। इसका क्या बनेगा? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और नीचे से ऊपर आएगा पर सेकेंड। अब आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि यूनिट किस चीज की दी है, इसी यूनिट से आपको क्वेश्चन लगा लेना है, इसी यूनिट से क्वेश्चन समझ में आपको आएगा। जैसे क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं इस पे, मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमारे पास में क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये लिखा हुआ है इसी पे करेंगे। और देखिए यूनिट से ही काम, यूनिट से ही सब समझ में आपको आएगा। क्वेश्चन हो गया कि N2 डिसअपियर हो रहा है। क्या हो रहा है? N2 is undergoes disappearance and rate of disappearance of the N2 is 2.36 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? किसका डिसअपियरेंस दिया है? N2 का दिया है। N2 कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है, रिएक्टेंट में है। इसका डिसअपियरेंस दे दिया आपको। अब डिसअपियरेंस की यूनिट को चेक करिए, यूनिट में क्या दिया है? सेकेंड। यहाँ क्या दिया? मोल पर लीटर। इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट का डाटा और इसका पूरे इतने का डाटा दिया हुआ है, ये पूरे का डाटा दिया है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ये पूरे का डाटा दिया है। अब आपको जब इसका पता रहेगा तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट, पूरा रेट बताइए आप, क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन बताइए। क्वेश्चन होगा कि फाइंड द रेट, फाइंड द रेट पूछ दिया पहला। दूसरा, फाइंड द डिसअपियरेंस ऑफ S2। डिसअपियरेंस ऑफ, आपको S2 का भी पता करना, डिसअपियरेंस ऑफ S2 पता करना है। और अपीयरेंस ऑफ NH3 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इतनी चीज पूछ रहा है। पहला क्या पूछा, दूसरा क्या पूछा, और तीसरा क्या पूछा? डाटा हम लोगों के पास है, ये फार्मूला ऊपर लगा है, तो इसको हम यहां से हटा के अब आपको समझाते हैं फटाफट। कुछ कर रही है नहीं, आप रेट लिख दीजिए। पहले क्या लिखे? रेट। आर लिख दिया। क्या लिख दिया? इतने का वैल्यू आपके पास ये है, तो बताइए क्या होगा? माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस बताइए 2.10 टू द पावर। एक आंसर हो गया, रेट आ गया। क्या आ गया आपका? रेट आ गया। अब आपको क्या निकालना है? इसको निकालना है ना, ये ना निकालना चाहते हो तो इज इक्वल टू कर दो -1/3 डेल्टा S2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बताइए? डेल्टा टी होगा। बोलिए, आप इसको निकालना चाहते हैं, इसको इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट को हटा दीजिए, क्योंकि इसका रेट तो बराबर है सबका एक तरह से। बस आप इतना निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3 से। कितने लोग आ गया समझ में? और यहां पे अब साइन चेंज कर लीजिएगा अपना। अब आप बताइए, अब यहां पे क्या होगा? जब इसको आप वहां भेज देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जो भी होगा देख लीजिएगा। अब ये बताइए कि जब S2 यहां पे आप फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे? तो इसका कंसंट्रेशन फाइंड करोगे, तो यहां जो नंबर इधर चला गया। अब सपोज करो आप इसको फाइंड कर रहे हो, यहां इसको फाइंड कर रहे हो, तो जब आप इसको फाइंड करोगे तो क्या करना पड़ेगा बताओ? सेम डाटा होगा, यहां से 2 चला जाएगा उस तरफ। कौन चला जाएगा? 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं करना, सबका रेट बराबर है, इसको हटा दो, रेट का वैल्यू यहां रख दो और 2 को खाली भेज दो, ये आ गया। और अगर सेम क्वेश्चन में एक चीज अगर दिया हो कि अगर मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया है, क्या दिया है? इसके जगह खाली मोल दे दिया है, मोल पर लीटर दे दिया है, क्या दे दिया है? तो टाइम देगा। क्या देगा? क्वेश्चन में टाइम जरूर देगा। क्या टाइम देगा कि भाई आप ये बताओ कि जो डिसअपियरेंस है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 10 है इन 40 मिनट इन। तो अब आप क्या करोगे कि जैसे ये वैल्यू दे दिया कि 2.36 इंटू 10 टू द पावर -4 दिया करा 40 मिनट में, तो यहाँ T2 माइनस क्या होगा? T1 क्या होगा? 0। और यहाँ क्या रख दोगे? 40, कैलकुलेट करोगे फिर से रेट आ जाएगा। कितने लोग समझ में आ गया? अच्छा, हो सकता है डिसअपियरेंस, वर्ड को ध्यान रखना, डिसअपियरेंस बोला था इसका, हो सकता है अपीयरेंस बोले तो इधर से चलेंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट? तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो हम लोगों ने किया